नमस्कार, न्यूज़ अड्डा देख रहे हैं आप लोग। इस समय मैं गांव बहनी माजरा में मौजूद हूं, जो कि कैथल ज़िले का ही एक छोटा सा गांव है। आप किसान साथी कहें, पशुपालक कहें कि एक शौक़ की तरह वो एक पशुपालन को कर रहे हैं और पुश्तैनी खेती उनके पास है, लेकिन उसके साथ साथ जो है पशुओं को रखने का, और ख़ासकर आपने मुर्रा भैंसें सुनी होंगी, देखी होंगी, या एक नस्ल के झोटे बहुत कम लोग रखते हैं। विशेषकर गांव में जो कल्चर है वो आमतौर पर आजकल तो झोटे मिलते भी नहीं है, लेकिन अश्विनी जो है कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। थोड़ा बताइए क्या नाम है और कैसे, मतलब ये नाम इसका लक्ष्य है जी, और HSB सिमन स्टेशन का है। इसका बाप का नाम थानेदार है। अच्छा जी, ये थानेदार मतलब कैसे? थानेदार उन्होंने खुद का पुल का नाम अच्छा, उनके जो अपना था वो जो सीमन आपने जिसका सीमन का है। जैसे आमतौर पे देखते हैं कि मुर्रा भैंस रखने का थोड़ा कुछ लोगों को शौक कहें कि या पशुपालन या दूध के लिए वो रखते हैं, आमतौर पे दूध जो बेचते हैं। तो मतलब ये जैसे झोटा रखने का कोई एक खास पर्पज कुछ ऐसे? खास पर्पज तो इस तरह भाई साहब, एक तो शौक, दूसरा दूध जो स्टार्ट होगा नहीं वो झोटे से स्टार्ट होगा। किस तरह जो बढ़िया बच्चे देगा तो आगे लाइन बनेगी तो बढ़िया दूध, और बढ़िया दूध होगा तो आमदनी बढ़ेगी। मतलब दूध की जो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है वो अच्छी नस्ल जी, अच्छी नस्ल से, हाँ। और वो झोटा अच्छा होगा तो अच्छी नस्ल का होगा, तो उसी अच्छे से बच्चे पैदा होंगे तो अच्छे दूध पाएंगे जी। मतलब आगे का क्या आपका प्लान है? जैसे अभी आगे का प्लान तो इस तरह भाई साहब, इस टाइम तो मतलब कंपटीशन का टाइम है। जिस तरह इसके आगे बढ़िया बच्चे आएंगे, ये भी मैच क्रॉस कर रखी हैं जी, तो गांव में भी जी, गांव में भी और अपना घर पे भी ठीक है। तो उनका जैसे पहले दूध निकाला हो कितना तक निकला है? जो इसकी पहली मैच क्रॉस कर रखी है वो लगभग 18-19 किलो दूध की मैच है जी। उसका बैंत तो मतलब ज्यादा हो रहा है, 11-12 वर्ष की हो रही है, पर अच्छी मैच है। पहली बार क्रॉस करके उसका बच्चा आएगा, उसका टाइम 4 महीने का लगेगा। तो गांव में भी ऐसे ही है? हाँ, गांव में बढ़िया मैच भी क्रॉस कर रखी। जैसे अभी कहीं लास्ट लेके गए थे आप, कुरुक्षेत्र लेके गए? DFA कुरुक्षेत्र। DFA का क्या, जैसे थोड़ा बताइए। DFA एक फेडरेशन है, मतलब फार्म डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन, तो उनने मेला करवा रखा था। तो वहाँ क्या फर्स्ट पोजीशन? जी, फर्स्ट पोजीशन आया। इसकी कैटेगरी किस उसमें देखा गया था? जैसे ये ब्यूटी में, सिर्फ ब्यूटी में? अभी नस्ल का नहीं था, ये ब्यूटी का था। मुर्रा नस्ल में ब्यूटी। अच्छा, मुर्रा नस्ल में ब्यूटी कंपटीशन देखिएगा। और मतलब अभी आगे का क्या आपका, कि और कंपटीशन? हाँ, 2 कंपटीशन हो रहे हैं। पहला कंपटीशन हुआ कुरुक्षेत्र जी, कुरुक्षेत्र 5-7 फरवरी का है जी, सरकारी कंपटीशन। उसके बाद एक NDRI करनाल में हुआ, वो भी ब्यूटी की ही जी, वो भी ब्यूटी का है। और जैसे कोई आगे मतलब सीमन का अप्रोच उसको फ्रीज करवाने का है, या उसमें थोड़ा सा पता कि भाई सब सीमन खतरा भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम इस तरह लगेगा, पहला बच्चे देखेंगे, बढ़िया देगा तो ये सीमन पर लाओगे। आप किसी का नहीं चाहते भाई कोई 3-4 साल किसी की खराब हुआ है, वो खराब होने का मैटर इस तरह, अगर बच्चा किसी का अड़वा हुआ है तो पाड़ागा और 3 साल बाद या मतलब 10 महीने पेट के बाद 4 साल हो गए, 4 साल में अगर बढ़िया रिजल्ट ना आएगा तो अगला फिर मतलब वो अच्छा सा नहीं होगा जी। जैसे जब आपने ये इसके लिए AI करवाया था, जब ये था, तो ये तब कौन सा आप किस क्वालिटी का सीमन जो था लेके आए थे? क्वालिटी इस तरह देखी, पहले क्वालिटी देखी माँ की। इसकी माँ की क्वालिटी बहुत बढ़िया, दूध वाली बहुत बढ़िया, थन मजबूती चुवाई और उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है। और उसके बाद देखा बाप, जो भाई साहब का सुरेंद्र सनसनीवाल का HSB सीमन स्टेशन है। कहाँ पे है ये हिसार में? हिसार। हाँ, तो वहाँ से सीमन लेके? नहीं, उसके भी जैसे सप्लायर हैं जी, वो अपने एरिया के सप्लायर हैं। नरेंद्र भाई साहब उन पे सीमन लिया था जी। वो बढ़िया बुल देख कर, उसके सारे करैक्टर देख कर, उसकी माँ का दूध तक देख कर जब सीमन रखवाया था। मतलब वो एक तरीके से कोई और साथी भी करवाना चाहे तो? हाँ, कोई भी करवा इसका, उसमें कोई मतलब AI का काम भी वो करते हैं? नहीं, AI का काम अपने डॉक्टर करेंगे, उनसे अपन सीमन सिर्फ लेके आते हैं और फिर AI मतलब जैसे हो जाता है। हाँ। तो इसकी माँ थी जो, जैसे उसकी पहचान कैसे हुई कि इसको मतलब रखना चाहिए? इसको रखना चाहिए, देखो उससे भी पहले उसकी माँ अपन ने मतलब आज से 10-12 साल पहले परचेज करी थी जी, और वह उसका नीचे कट्टी आई थी। उसकी माँ का दूध बहुत बढ़िया था जी, मतलब उस टाइम में तो कोई ना कोई कांडा कुंडा करो, इतनी बात में नहीं हो करता भाई, तोलना है, ये करना है जी। वो उसके नीचे कट्टी आई थी, तो धीरे धीरे उसके करैक्टर इतने बढ़िया थे कि वो नहीं लगा थी भाई इस तरह अपना ब्रीडिंग करनी चाहिए जी। जैसे कोई आगे मतलब दूध का ही काम करना है, या मतलब लक्ष्य क्या है? जैसे लक्ष्य तो देखो भाई साहब, आपके साथ लक्ष्य तो अपने साथ है, अपना लक्ष्य पूरा भी इस तक का हो गया। सिस्टम इस तरह भाई साहब कि पहले तो प्राथमिकता तो देखो अपनी दूध की है जी,
इसके भी बच्चे दूध वाले आने चाहिए, अपना कोई नहीं है किसी कोई बच्चा ज़्यादा ब्यूटी का हो, खुद ही इसकी ब्यूटी है, ब्यूटी आवेगी भी, लेकिन पहला पर्पज़ है कि दूध वाले बच्चे होने चाहिए। ठीक है। हाँ, और अपना तो अभी पहला पर्पज़ ये है कि अपन दूध का काम बहुत लंबा टाइम तक कर रहे क्योंकि हैं। दूसरे किसान साथी भी तभी जो है, हाँ। मतलब वो पशुपालक कहें, किसान साथी कहें, वो तभी अडॉप्ट करेंगे, हाँ, तभी बिल्कुल। करवाएंगे। जैसे और एक तो हो गया, जैसे आमतौर पे क्या चार्ज करते हो अगर जैसे गाँव या आसपास के एरिया से कोई? फिलहाल तो अपना गांव की क्रॉसिंग हुई है, आप 500 रुपये ले। कितना, जैसे कितने की है? जैसे आप लोगों ने कोई टर्म पे एक पीरियड फिक्स किया हुआ है कि इतने टाइम के बाद, या ये सप्ताह में, डेली कुछ? नहीं, इनका वैसे जो क्रॉसिंग का सिस्टम होता है वो डेली का होता है। डेली मतलब कितना, एक बार? एक बार का डेली जो है। और उसके बाद आपका सीमन को भी अगर ये मतलब उस इसके जो आगे सीमेंट का ऐसा सिस्टम हफ्ता में 2 बार कलेक्शन हुआ है जी। बस। वो उसमें कितना जैसे कमाई का है? मतलब देखो कमाई का तो इस तरह भाई साहब, जितना यू मतलब बढ़िया रिजल्ट देगा, इसके बढ़िया बच्चे दूध पाएंगे, उतनी वो अपने सीमेंट सब अच्छा, उसकी बिकेंगे। डिमांड और उसी हिसाब से होएगी। प्राइस वही तय करेगा? हाँ, प्राइस तब भी तय होगा। यू ठीक है। जैसे ये मतलब पैदा हुआ था, कितना टाइम का हो गया अभी? यू 28 महीने 5 तारीख को कंप्लीट हो गई, इस 5 जनवरी को। लगभग 2.5 साल का हुआ? हाँ, लगभग 2.5 साल का अभी आगे हो जाएगा। आगे हो जाएगा। तो कैसे पहचान होगी थी? अब बस AI करवा लिया तो उसी टाइम ये पता था कि ये होगा? और पहले तो भाई सब माँ और बाप अच्छे देख लिए। दूसरी बात, बच्चा जब पैदा होया तो मतलब अपन मान लो 8-10 घंटे 12 घंटे के बाद बच्चा खड़ा हो जी। जाए, तो अपन जब सीमन रखवाया दिमाग में होते हैं बच्चा देख किस आया, उसके करैक्टर किसे हैं। इसके पूंछ के करैक्टर बढ़िया थे, इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया थी, और मतलब जो भी अपना पैरांगार और पूंछ का सिस्टम था बहुत बढ़िया ये था। पहला कंपटीशन था इसका? नहीं, इसका दूसरा था। दूसरा? पहले में क्या? पहले 2-4 दांत की कैटेगरी में कंसोलेशन में था पेवा। ओके। और अभी ये दूसरा था, और अब तीसरा और चौथा। हाँ, फिर अभी आपने बिल्कुल। मतलब एक तरीके से कंपटीशन के लिए तैयार? हाँ, फिलहाल तो इसकी जैसे ब्यूटी पे भी कुछ आप खर्चा करते हो? ब्यूटी पे देखो करने पड़ते हैं भाई साहब, जैसे आप खुद अपना शरीर का वो करते हैं भाई, बाल भी कटवाने हैं, दाढ़ी मॉडलिंग का एक तरीके हाँ, से जो मॉडलिंग बिल्कुल। करते हैं जी। उस तरीके से। तो क्या कुछ खर्चा रहता है मतलब उस पे? वो अलग अलग होता है भाई साहब, जैसे सींग का चार्ज हो गया 1000 रुपये, कटिंग के हो गए 1000 रुपये, अगर खुर करवाओगे तो फिर 1000 रुपये। ये कितने टाइम में करवाने पड़ते हैं अगर, या कंपटीशन के हिसाब से? बाकी जो खाली टाइम होगा आप मैंने कहा चलो तीसरा महीना के बाद ये फ्री हो जाएगा, तो फिर कटिंग नहीं कराते, आप कराओगे जिस टाइम में लेंगे स्टार्टिंग हो जाएगी। मतलब कंपटीशन के लिए ही तैयार हाँ, करते हैं? जी, बिल्कुल। वैसे रूटीन में वैसे इसकी और सारी संभाल करते हैं, लेकिन कटिंग ये चीज़ें नहीं करवाते। डाइट में क्या है जैसे? डाइट में इसके देखो, पहले तो बढ़िया दूध पिलाया जी। जब बच्चा था। कितना टाइम तक पिलाया? आमतौर पे किसानों को ये भी नहीं, आमतौर पे देखो कुछ तो बहुत जल्दी छुड़वा देते हैं। नहीं, वो कि दूध एक के इस तरह है लिए भाई जैसे साहब, 3 महीने तक तो बिल्कुल जितना बच्चा पीवा है, मतलब उसकी खुशी है, उसका पेट भरना चाहिए, ना ही उसका घास घूस मतलब बहुत कम मात्रा में फीड मिलना चाहिए उसकी। कितना, जैसे 1 थन का 2 थन? नहीं, अब देखो वो तो अपने अपनी मतलब पॉकेट अलाउ करा, कोई 2 भी छोड़ दे, कोई 3 भी, अपने अगले अगले दोनों थन छोड़े हैं। ये कितना टाइम तक? ये लगभग आप मैंने कहा चलो 3 महीने तक। 3 महीने। और उसके बाद अगले 3 महीने फिर एक जी। और उसके बाद तो फिर मतलब ये मैंने कहा चलो किलो आधा किलो इतना दूध पे। मतलब और दूसरा खाना और डाइट में थोड़ा सा फिर क्या देते हैं? उस हिसाब से फिर जिस तरह मैं दूध का कम होता गया तो डाइट पाता गया, इसने मतलब मिक्स फीड, खड़, छिलका, घर का दलिया, ये सब मिला के, और उसमें साथ में मिनरल मिक्सर, और टाइम पे इसकी डिवर्मिंग हर 3 महीने बाद। डिवर्मिंग में मतलब वो डॉक्टरी? हाँ, डिवर्मिंग रिफ्रेश के नाम से एक टैबलेट आवे जी। वो हर मतलब वैसे भी पशुओं के लिए जरूरी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिवर्मिंग सबसे ज़्यादा, और ये मिनरल मिक्सर सबसे ज़्यादा जरूरी है पशुओं के लिए। ठीक है। हाँ। जैसे अभी आपके पास ये मतलब ये कितने पशु हैं इससे जो मतलब क्रॉस करवाए हैं आप? इससे क्रॉस करवाए लगभग 20 पशु हैं। 20 पशु जी। तो उनका किसी का रिजल्ट भी आगे नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले रिजल्ट अपना घर आएगा, उसके बाद गाँव में आएगा। चलो, कोई ऐसी प्रेरणा कुछ कहाँ से मिली, कुछ ऐसा हो? प्रेरणा तो देखो वैसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है, पर लेकिन अब सोशल मीडिया का है जमाना है, मतलब वीडियो देखते रहते हैं, तो जिसके अच्छे पशु हैं तो उनसे आप मोटिवेट होते हैं। तो खेती बाड़ी है मुख्य पेशा? हम मुख्य पेशा खेती बाड़ी और साथ में पशुपालन। साथ में पशु? कितने पशु जैसे रखे? पशु अपना वह 17 है। तो आगे और बढ़ाने का भी लक्ष्य है या अभी कंपटीशनों पे? फिलहाल तो अभी तो कंपटीशन है, उसका बाद एक मतलब नॉर्मल तरीका था जो अच्छे तरीके मतलब संभाले जा सके, इतने पशु रखने हैं। और कुछ ऐसा भी है जैसे आमतौर पे अपने गांव में देसी ज्यादा रखते हैं, देसी पशु, मतलब जो भी अपने जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, तो भी जैसे मुर्रा नस्ल के भी हैं और दूसरी मतलब नस्ल भी होगी, तो क्या मतलब नस्ल में भी है थोड़ा सा काम करने की? मैं तो
मतलब सभी पशुपालक ने या सभी आम जमींदार ने एक बात कहूँ, बढ़िया सीमन बढ़िया पशु रखो, अच्छे रखो, कम रखो। तो जैसे आमतौर पे सीमन आप कोई भी गांव में आजकल, जैसे पहले तो आदमियों के डॉक्टर होते थे, जो छाप डॉक्टर बोल देते थे, अब पशुओं का भी यही हाल हो गया कि हर गाँव के 2-4 डॉक्टर फिक्स है। हाँ फिक्स है। तो वो डॉक्टर को कैसे पहचाने और क्या किसको पकड़े, मतलब जैसे कोई किसी ने, जैसे आपने बोल दिया कि अच्छी नस्ल का सीमन करवाए, तो वो कैसे पहचान हो? और आमतौर पे जो पशुओं का तो मतलब वो सीमन का फेलियर भी बहुत ज़्यादा है, फेलियर रेट भी बहुत देखो ज़्यादा भाई साहब, पहली बात तो अपना एक पर्सनल डॉक्टर, हर किसी के पास एक पर्सनल डॉक्टर आवा है जो मतलब प्राइवेट होता है, उसको मतलब यह बात कहो कि बढ़िया सीमन लगा, पीछे चाहे मेरी मतलब उससे फालतू ले, जो कॉस्ट है मतलब उसका भी 100 रुपये फालतू देने आओ, बढ़िया सीमन हो। और लगभग आज तो सोशल मीडिया का जमाना में तो नहीं कहूँ, हर पशुपालक ने जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए, उससे बहुत मतलब मोटिवेट हुआ है, बहुत नई नई जानकारी मिला है, सब बुलांग के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में पता चल जाए। मतलब एक तरीके से कोई नहीं किसी के पास जानकारी, तो सीमन की वैरायटी को लेकर भी अपना सोशल मीडिया पे सारी जानकारी अवेलेबल है जी, सब ले सकते हैं। हर बुल की, हर किसान साथियों के लिए कोई संदेश एक को है, मैं को भाई साहब कम पशु रखो, अच्छे पशु रखो, अच्छी मेहनत करो, नौकरी की बजाय जितना आप बन जाओ उतना बढ़िया है। बहुत बढ़िया जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका।